वैसे तो रिया बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी बौनेपन की वजह से उसकी कॉलेज की सहेलियां उसकी मजाक उड़ाया करते थे। उसके पड़ोस के भी कोई उसे नाटी और बुटकी कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसकी नरम स्वभाव के कारण पलटकर किसी को भी जवाब देना वो जरूरी नहीं समझती थी। एक बार उसकी कॉलेज के ड्रामे में एक छोटी लड़की की जरूरत थी, तो उसकी सहेलियों ने कहा, यार हमारे ड्रामे में एक लड़की कम पड़ रही है, वो भी बच्चे के कैरेक्टर के लिए। अरे तो क्या परेशानी है, रिया है ना, वही अच्छे से निभा सकती है। हा 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 हा। रिया क्लास में ही बैठी थी। ये सब सुनकर उसको बुरा लगा, लेकिन रिया अपने चेहरे पर एक हल्की सी हंसी लाकर अपनी सहेलियों से कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी कम हाइट के कारण मैं तुम लोगों के काम आऊंगी। इतना सुनकर वो लड़कियां खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रिया की ये कॉलेज की आखिरी साल था, तो उसके माता पिता उसकी शादी के लिए काफी चिंतित थे। सुनिए जी, बेटी तो अब जवान हो गई है, उसकी कॉलेज भी तो अब खत्म होने को आई। हाँ रिया की माँ, मुझे भी इस बात की चिंता है। मैं तो कब से लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानती ही हो, रिया की कद की वजह से सभी मुकर जाते हैं। पास के कमरे से रिया अपनी माता पिता की सारी बात सुन लेती है। अब रिया को आए दिन लड़के वाले देखने आने लगे, लेकिन जो भी लड़का रिया को देखने आता था वो रिया के बौनेपन के वजह से उसे नापसंद करता था। इस कारण उसके माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे। ऐसे ही एक दिन किशोर नाम का एक लड़का उसकी माँ के साथ रिया को देखने आता है। अरे भाई साहब, आप अपनी बेटी को बुलाइए जल्दी, बाकी बातें तो होती रहेगी, पहले आपकी बेटी से तो मिल ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। कमला, रिया बिटिया को लेकर आओ। रिया की माँ उसे लेकर आती है। रिया को देखकर किशोर और उसकी माँ दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। तब किशोर ने कहा, माँ आप मुझे एक कैसी लड़की दिखाने लाई हैं? अरे बेटा चुप हो जा, ऐसे मत बोल। हाँ भाई साहब, आपकी बेटी प्यारी तो है, मगर इसकी हाइट काफी कम है, तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। रिया फिर से उदास हो जाती है और वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। मेहमान चले जाने के बाद रिया के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, न जाने कौन हमारी रिया से शादी करेगा, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, क्या करूँ समझ में ही नहीं आता। आप घबराइए नहीं जी, कोई तो होगा जो हमारी बच्ची से जरूर शादी करेगा। हमारी बच्ची का नसीब बहुत अच्छा होगा। तुम सही कह रही हो, शादी के लिए मुझे अगर बहुत ज्यादा दहेज देना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ रिया अपने कमरे में रो रही थी और खुद से कह रही थी, मेरी क्या कसूर है कि मेरी हाइट कम है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे माता पिता मेरी वजह से कितना परेशान है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रिया का एक चचेरा भाई अपने एक दोस्त मुकेश को लेकर रिया के घर में कुछ दिन के लिए घूमने आता है। रिया और उसकी माता पिता उन लोगों का बहुत खातिरदारी करते हैं। रिया की हंसमुख स्वभाव देखकर मुकेश को रिया से थोड़ा थोड़ा प्यार हो जाता है। फिर जब उसे रिया के पिता से रिया की शादी के बारे में पता चलता है, तो मुकेश कहता है, अंकल, मुझे आपकी बेटी पसंद है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारे माता पिता। उन सब के बारे में आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर मुकेश अपनी माँ को रिया और उसकी माता पिता से मिलवाता है। उसकी माँ को रिया कुछ खास पसंद नहीं आती, मगर बेटे के जिद के कारण वो राजी हो जाती है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, मगर मुकेश के आस पड़ोस के लोग अक्सर मुकेश की माँ को उसकी बौनी बहू के कारण ताना देने लगे। इस कारण मुकेश की माँ शांति रिया पर गुस्सा करने लगी और हमेशा रिया से बुरा बर्ताव करने लगी।
मगर रिया सब बर्दाश्त कर लिया करती थी। एक दिन, रिया बहू कहाँ हो? जी माँ जी, आई। तेरी हाइट की तरह तेरी अक्ल भी छोटी है क्या? कहाँ था ना दोपहर तक साड़ा कम कर लेना, मगर तुमने नहीं किया। माँ जी माफ कर दीजिए, अभी कर देती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पड़ोस के शादी में मुकेश के पूरे परिवार को न्योता मिलता है, मगर शांति नहीं चाहती थी कि उसकी बहू इस शादी में जाए। रिया बेटा, आज घर में बहुत काम है, तो तुम रात तक सब काम खत्म कर लेना। मगर माँ, क्या रिया हमारे साथ शादी में नहीं जाएगी? उन लोगों ने रिया को भी आने के लिए बोला है। जरूरी नहीं कि बोलने से ही जाना होगा। लेकिन माँ, रिया मेरी पत्नी है और इस परिवार का सदस्य भी है। उसका पूरा अधिकार है कि वह भी हमारे साथ जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। शांति वहां से चली जाती है। शाम के वक्त सभी तैयार होकर शादी में जाते हैं। वहां मुकेश अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं। अरे देख, मुकेश अपनी पत्नी को लेकर आया है। अरे मुकेश, तेरी बीबी भीड़ में खो जाएगी, उसको गोद में ले ले। हाँ हाँ भाई, सही कह रहा है। गोद में उठा ले, बच्चे का क्या काम है। मुकेश को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो वहां से चला जाता है। वहीं शांति के कुछ रिश्तेदार शांति से कहती है, ये क्या शांति, तुम्हारे इतने सुंदर बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवा दिया? इससे अच्छा तो अपने बेटे को कुंवारा ही रखते। ये सब सुनकर शांति की दिमाग और खराब हो जाता है। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण एक चिंगारी से घर में आग लग जाती है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और घबराकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। सभी लोग जब बाहर निकल आते हैं, तभी दुल्हन की कमरे से दुल्हन की चिल्लाने की आवाज आती है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। क्या करे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बिना कुछ सोचे रिया एक दरवाजे से मोटा पर्दा उतारकर अपने बदन पर लिपट लेती है और आग के बीच में से अंदर चली जाती है। बाहर से सभी चिल्लाने लगते हैं कि रिया अंदर नहीं जाओ, मगर वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद रिया दुल्हन के कमरे में जाती है। वहां जाकर देखती है कि दुल्हन धुएं के कारण बेहोश होकर फर्श पर गिरी हुई है। तब रिया उसे होश में लाती है और दोनों एक साथ पर्दे में लिपटकर बाहर आ जाते हैं। सारे लोग इस घटना को देखकर दंग रह जाते हैं कि किसी ने भी दुल्हन के बारे में नहीं सोचा और ये इतना साहस दिखाकर उसे बचा कर ले आई। तब शांति के रिश्तेदार आकर कहती है, मानना पड़ेगा तुम्हारी बहू को। हो सकता है कि वो कद में हमसे छोटा है, पर हिम्मत हम सबसे ज्यादा है। ये सब सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है। हाँ, भले ही हमारी बहू की हाइट छोटी है, मगर उसका हौसला काफी बुलंद है। मुकेश भी काफी खुश होता है। फिर उसके दोस्त आकर रिया से माफी मांगते हैं और उसकी सास भी अपनी बहू से माफी मांगती है। अगले दिन से रिया की इस बहादुरी के काफी चर्चे होते हैं और समाज में रिया को काफी सम्मान और इज्जत मिलती है।